मराठी में क्रिकेट कमेंट्री नहीं होने से भड़की राज ठाकरे की पार्टी। कार्यकर्ताओं ने हॉटस्टार के दफ्तर का घेराव किया। काफी देर तक हॉटस्टार के अधिकारी और मनसे के नेताओं के बीच बातचीत चली। 3 घंटे के इंतजार के बाद जब हॉटस्टार के अधिकारी दोबारा नहीं पहुंचे तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया। जबरन ऑफिस में घुसने की कोशिश की। मुंबई में हॉटस्टार के ऑफिस में हंगामा करने के मामले में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर और अन्य 10 पर मामला दर्ज किया। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। लोगों से सभी तरह की गलत अटकलें, भ्रामक खबर न फैलाने की अपील। सैफ मामले में बंगाल की जिस महिला के नाम पर शरीफुल इस्लाम ने सिम कार्ड लिया था, उस महिला को ट्रेस कर पुलिस ने की पूछताछ। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाले बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज। भारत की स्मृति मंधाना को आईसीसी की महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 2024 में 13 पारियों में 747 रन बनाए, 4 शतक जड़े। महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम से एक की मौत की आशंका। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने बीमारी के बढ़ते मामलों की निगरानी प्रबंधन में राज्य की सहायता के लिए 7 सदस्यीय टीम तैनात की। बारामती में 150 फीट गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। सैफ हमले के मामले में गलती से हिरासत में लिए गए दुर्ग के युवक की जिंदगी तबाह हो गई। नौकरी जाने के साथ ही उस युवक की शादी टूट गई। परिजनों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की। 1 फरवरी को पेश होगा वित्त बजट 2025-26। टैक्स पेयर्स को लिमिट बढ़ने, स्लैब बदलाव से मिल सकती है राहत। बजट में कृषि, एमएसएमई, घरेलू खपत, रोजगार सृजन को प्राथमिकता की उम्मीद। भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के उपायों पर होगा फोकस। वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के बीच सोने के दाम लगातार 8वें व्यापारिक वर्ष में बढ़े। पहली बार 83,000 रुपए के पार पहुंचा सोना। 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर देश। अमिताभ कांत बोले, वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। ट्राई कॉलिंग एसएमएस ओनली टैरिफ प्लान की करेगा जांच। टेलीकॉम कंपनियों ने दाम कम किए बिना डेटा हटाकर जारी किए नए पैक। फिल्म जन नायकन का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी। पोस्टर में विजय भीड़ के बीच सेल्फी लेते आ रहे हैं नजर। फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े। फिल्म स्काई फोर्स ने की शानदार कमाई। 3 दिन में लगभग 62 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर का टीजर जारी। मिथुन चक्रवर्ती का महत्वपूर्ण रोल। 15 अगस्त को होगी रिलीज। देश बदलकर महाकुंभ में पहुंचे फिल्म अभिनेता रेमो डिसूजा। संगम में पवित्र स्नान किया। साइबेरियन पक्षियों को दाना डालते वीडियो शेयर किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर छावा फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के साथ राज ठाकरे से मिले। आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के बाद देखिए संतुष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई मेट्रो की शुरुआत इस समय हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और जहां मुंबई पुलिस का पूरा मामला अनमोल बिश्नोई एंगल पर टिका है। कैसे अभिनेता सलमान खान के साथ सिद्दीकी के नज़दीकियों ने उनकी जानी। हालांकि ज़ीशान सिद्दीकी यानी कि बेटे के बयान में उस पहलू का उल्लेख तक नहीं है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उनके दिवंगत पिता और कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी बीजेपी नेता मोहित कंबोज समेत कई लोगों के संपर्क में थे। ज़ीशान का दावा है हत्या के दिन भी बीजेपी नेता मोहित कंबोज बाबा सिद्दीकी के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, ज़ीशान ने कहा कि उनके पिता ने डायरी में हत्या वाले दिन मोहित कंबोज का नाम लिखा था। 4 पेज के बयान में शिवसेना यूबीटी एमएलसी अनिल परब का भी उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छे बिल्डर या डेवलपर को लाने के लिए लोगों को एक परियोजना का आश्वासन देने में शामिल थे। तो 2 नेताओं के नाम यहां पर आए हैं। मतलब 24 अक्टूबर 2024 को मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में उनके बेटे ज़ीशान का बयान दर्ज किया। बाद में 25 अक्टूबर 2024 को उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता के रूप में बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। हालांकि वो शिवसेना यूबीटी नेता वरुण सरदेसाई से चुनाव हार गए। इस पर हमारी संवाददाता का रुख हम करेंगे, लेकिन पहले सुनिए बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान का वो महत्वपूर्ण बयान।
जीशान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा, बीजेपी नेता मोहित कंबोज मेरे पिता के नियमित संपर्क में थे। मेरे पिता को अपने रोजमर्रा के कामों के बारे में नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत थी। मेरे पिता की हत्या के दिन पापा ने डायरी में मोहित कंबोज का नाम लिखा और मुझे पता चला कि मोहित से मेरे पिता के फोन पर शाम 5:30 से 6 बजे के बीच व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया गया था। मोहित कंबोज बांद्रा ईस्ट इलाके में शुरू होने वाले मुंद्रा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के संबंध में मेरे पिता से मिलना चाहते थे। मुझे मुंद्रा बिल्डर्स का एक वीडियो मिला था जिसमें वो झुग्गी वासियों से संपर्क करते समय मेरे पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आइए सीधे मुंबई दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते। दिव्येश, ये जो दो नेताओं के नाम आए हैं, इसका क्या मतलब है और क्या ये पूरी हत्या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मानी जाए? जी बिल्कुल नहीं। आपको बता दें सईद की जो मुंबई पुलिस की चार्जशीट है वो ये बताती है कि बिश्नोई गैंग का जो सलमान खान बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां थी एक्टर सलमान खान के साथ, उस वजह से इस हत्या को करवाया गया है। इसका वो रुख करते हैं, पर प्रॉपर्टी मतभेद या डिस्प्यूट को लेते हुए ये हत्या हुई है, इस बारे में चार्जशीट कहीं नहीं कहती। पर जीशान अख्तर का स्टेटमेंट जरूर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में कहता है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कहता है और मोहित कंबोज और अनिल परब का नाम लेता है। बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। और अब सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी खबर का ये रुख करते हैं। मुंबई पुलिस की जरा सी लापरवाही ने एक परिवार को संकट में डाल दिया। सैफ हमले के मामले में पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। हालांकि इस व्यक्ति का इस हमले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बदनामी के बाद अब इस व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी शादी तय हो गई थी, उसकी मंगेतर ने अब उससे शादी करने से मना कर दिया है। मतलब ये हुआ कि पुलिस की लापरवाही और गलती से आकाश कनौजिया नाम के व्यक्ति की नौकरी भी छूट गई, शादी भी टूट गई। अब पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मुआवजा सरकार से मांग रहा है। जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है, उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि इस मामले में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश कर रही है। करीब सारी चीज़ें पुलिस को मिल चुकी है। अब इसको अंतिम जो छोर है वहां तक पुलिस ले जाएगी। और आपकी सुविधा के लिए हमारे मुंबई के सीपी यहाँ पर है, मैं उनको ये कहूँगा कि आज या कल कभी भी एक बार आप सबकी जानकारी के लिए इसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराए। मोर नाती के शादी कराए, मोर मुआवजा देवाए, मोर सब चीज कराए सरकार है। मोर नाती के जिंदगी हो गए खराब। आओ। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी फिल्म छावा 14 फरवरी को रिलीज होनी है। छावा फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाया गया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना मोर्चा खोल दिया और लगातार विरोध रिलीज रोकने की धमकी के बीच आज छावा फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर एमएनएस नेता अमय खोपकर के साथ राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। फिर क्या हुआ, आप देखिए। ये कहानी है एक शेर की। दरअसल छावा फिल्म में लेजेंड पर छत्रपति महाराज को डांस करते हुए दिखाया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मोर्चा खोल दिया है। राज साहब से मुलाकात हुई। राज साहब ने मुझे छावा के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ और कुछ चीजें उन्होंने जो बताई बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका इज अ वेरी वेल रेड पर्सन, उनका हिस्ट्री पे उनका पकड़ अच्छी है, उन्होंने काफ़ी पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में, शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बारे में। तो उन्होंने मुझे कुछ मुद्दे बताए, अच्छे से समझाए और वही हम फॉलो करने वाले फिल्म में भी। एंड 14 फरवरी को फिल्म आ रही है और मैं बस यही सबसे कहना चाहूँगा कि इस फिल्म का मेन इंटेंशन है कि संभाजी महाराज क्या थे वो दुनिया को पता चले।
अगर लेजिम की वजह से महाराज लेजिम खेल रहे उस वजह से अगर किसी की भावनाएं हर्ट हो रही है तो हम वो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि महाराज के सामने लेजिम बहुत ही छोटी चीज है, तो वी आर रेडी टू रिमूव। सर ऐसे कितने कट होंगे, कितने सीन कट? एक ही कट होगा, कुछ नहीं है बस। और सर क्या प्रीमियर में और किसी को बुलाया जाएगा रिलीज से पहले? रिलीज से पहले हम एक स्क्रीनिंग करने वाले जिसमें हिस्ट्री एक्सपर्ट्स रहेंगे और उनको हमें फिल्म दिखाएंगे, उनकी राय लेंगे। थैंक यू। और अब खबर क्रिकेट की। जसप्रीत बुमराह अपनों के लिए एक भरोसा है तो विरोधियों के लिए खौफ। बुमराह इंडिया के ड्रेसिंग रूम की जान है, हिंदुस्तान की शान है। अब तो बुमराह की शान में कसीदे पढ़ते हुए आईसीसी ने भी उन्हें बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। मतलब बुमराह जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह को 2024 के बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का सम्मान। आईसीसी के सम्मान से और बढ़ी जसप्रीत बुमराह की शान। दुनिया भर के बल्लेबाजों पर अपना खौफ कायम करने वाले जसप्रीत बुमराह को आईसीसी के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। साल 2024 में बुमराह ने 13 टेस्ट में 14.92 की औसत से 71 शिकार किए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका खौफ इस कदर विरोधी गेंदबाजों पर दिखा कि 32 बल्लेबाज उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जसप्रीत बुमराह आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले पहले भारतीय पेसर हैं। उनसे पहले आईसीसी का यह सम्मान 5 भारतीय क्रिकेटर्स को मिल चुका है। इनमें राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, आर अश्विन और विराट कोहली शामिल हैं। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है मुंबई से। हॉटस्टार के ऑफिस में हंगामा करने के मामले में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमय खोपकर और 10 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। धारा 223, 189(1) बीएनएस और 37(1) 135 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज दोपहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हॉटस्टार के ऑफिस में जमकर हंगामा किया था। हॉटस्टार ओटीटी पर क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री कई भाषा में कर रहा है, लेकिन मराठी में नहीं। और इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हॉटस्टार के ऑफिस में हंगामा किया। 3 घंटे तक हॉटस्टार के अधिकारी एमएनएस के नेताओं से नहीं मिले, तब कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद हॉटस्टार के अधिकारी लिखित में पत्र लिखकर पहुंचे और कहा कि जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। दीपेश, ये मामला तो फिल्म को लेकर ही था, किस बात की नाराजगी थी? जो क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री थी वो मराठी छोड़ के अन्य सभी भाषाओं में दिखाई जा रही थी, लेकिन मराठी में नहीं दिखाई जा रही थी, जिसका मराठी विरोध था। और इसीलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और हॉटस्टार के ऑफिस में पहुंचा था, जहां पर उनकी मुलाकात शुरू हुई, लेकिन बीच में 3 घंटे तक हॉटस्टार के अधिकारी नवनिर्माण सेना के नेताओं से नहीं मिले, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। मतलब ये हुआ कि अब हॉटस्टार पर क्रिकेट मैचेस की मराठी में भी दीपेश कमेंट्री होगी। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और कार्यकर्ताओं पर यह मामला दर्ज किया गया है, लेकिन हॉटस्टार पर अब मराठी में भी कमेंट्री की बात हॉटस्टार के अधिकारियों ने मान ली है। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।